छुट्टी का दिन था। शकील साहब सब्जी लेने निकले। सामने पड़ोसी का लड़का कामी खड़ा था। चचा जी, आपसे एक काम है। हाँ बोलो। वो रुक कर बोले, चचा जी, दूसरे शहर में हमारे एक अजीज का इंतकाल हो गया है। कुछ देर में हमें घर से निकलना है। अपनी पालतू बिल्ली को वहाँ नहीं ले जा सकता। शकील साहब का ध्यान अब उसकी गोद में मौजूद इम्ता नस्ल और छोटे कद की नहायत खूबसूरत सफेद बिल्ली पर गया। कामी को अक्सर उन्होंने इस बिल्ली के साथ सैर के लिए जाते देखा था। अब मुझ पर एक एहसान करेंगे। मेरी पालतू बिल्ली को बस एक दिन के लिए अपने घर में रख ले। मैं कल सुबह यहाँ पहुँचते ही इसे ले जाऊँगा। हाँ हाँ, शकील साहब बड़े खुशकिलाक इंसान थे और ये तो पड़ोस का मामला था। कामी ने फ़ौरन बिल्ली उन्हें पकड़ा दी। ये ले चचा जान, ये इसका मखसूस खाना होता है, ये आम खाना नहीं खाती। कामी ने उन्हें एक पैकेट पकड़ा दिया। देखिए, इसको बाहर बिल्कुल ना जाने दीजिएगा, बस ज़रा उछल कूद ज़्यादा है इसमें। अच्छा, मैं चलता हूँ। कामी के जाने के बाद वो थके थके अंदाज में वापस लौटे। ये बिल्ली क्यों उठा लाए हो? दादी जान को बिल्लियाँ पसंद नहीं थी। अब्बू कितनी प्यारी है। छोटी कशमाला को नीली आंखों वाली खास नस्ल की छोटी सी बिल्ली बहुत पसंद है। बिल्लियों की इस नस्ल से थी जिसके जिस्म पर बाल ज़्यादा होते हैं और नरम और मुलायम होते हैं। बिल्लियों का कद छोटा होता है और दूर से ये खिलौने जैसी लगती हैं। अब्बू, ये बिल्ली कहाँ से मिली? 10 साल अकबर ने मेरी इश्तियाक से बिल्ली को गोद में लेना चाहा, मगर वो छलांग मारकर शकील साहब के हाथों से निकल गई। ये पड़ोस वाली कामी की बिल्ली है। शकील मियाँ बेचारगी से बोले, आपको सब्जी गोश्त लाने भेजा था, आप बिल्ली ले आए। बेगम ने बावर्ची खाने से ही सब सुन लिया था। वे दरअसल पड़ोस के लोग रिश्तेदारों के यहाँ किसी के इंतकाल पर गए हैं। पालतू बिल्ली साथ ले जाना मुनासिब नहीं लगा, इसलिए एक दिन उसकी देखभाल के लिए हमारे यहाँ छोड़ गए हैं। मुझे मना करना मुनासिब न लगा। बिल्ली कभी एक सोफे के नीचे तो कभी दूसरे सोफे के नीचे छुप रही थी और कशमाला और अकबर उसके पीछे लगे हुए थे। तभी बिल्ली ने कशमाला और अकबर से बचकर छलांग लगा दी और दादी की गोद में आ गई। दादी की दहशत से चीखें निकल गईं। अरे हटाओ इस नगोड़ी को। दादी ने एक हाथ मारा। बिल्ली नीचे फर्श पे गिरी और मेज के नीचे छुप गई। अम्मा, हद होती है, आप इस तरह तो ना मारे। शकील साहब को बिल्ली की जान की फिक्र पड़ गई। दादी, आप बिल्ली से डरती हैं? बच्चे हंसने लगे। अरे पराई बिल्ली है, इमानत है, किसी की ना परेशान करो। चाय बेचारी को बेगम सुल्ताना किचन से निकल आई। अरे तुम सब लोगों को बिल्ली की पड़ी है, इधर मेरी जान निकले ही वाली थी। दादी की दुहाई खत्म नहीं हो रही थी। अच्छी नस्ल की बिल्ली लगती है, कामी ने बाहर से मंगवाई होगी। अगर इसको कुछ हो गया तो हज़ारों रुपए की रकम देनी पड़ेगी। शकील साहब को फिक्र लगी। तो आप लेकर क्यों आ गए? सुल्ताना बेगम ने कहा, बेवजह की हमदर्दियाँ करनी होती हैं आपको सबके साथ। अरे बिल्ली कहाँ गई? अकबर को ख्याल आया। उन्होंने यहाँ वहाँ तमाम सोफा और मेज़ों के नीचे देख लिया। होगी यहीं कहीं। दादी ने बेजारी से कहा, अकबर तुम जरा बाहर का गेट बंद तो करो, आओ कहीं बिल्ली बाहर ना निकल जाए। सुल्ताना बेगम ने अकबर को बाहर भेजा। अरे बेगम, यह अंदरूनी दरवाज़ा तो बंद ही है। शकील साहब ने परेशानी से कहा, हाँ तो यहीं कहीं होगी, किसी कमरे में चली गई होगी। सुल्ताना बेगम इतना कहकर खाना पकाने वापस बावर्ची खाने में चली गई। अकबर बाहर का गेट देखा, वो बंद ही था। अंदर आते हुए उसने अंदरूनी दरवाज़ा भी बंद कर दिया। अकबर, बिल्ली नहीं मिल रही। शकील मियाँ परेशानी से बोले, बस सब यहाँ वहाँ बिल्ली को ढूंढ रहे थे, कहीं मेरे कमरे में न चली गई। अकबर अपने कमरे में गया और सारा कमरा छान लिया। वो मेरे कमरे में तो नहीं? बाहर आकर उसने बताया, मेरे कमरे में भी नहीं। शकील साहब परेशानी से बोले, किसी की इमानत थी और आते ही गुम हो गई। परेशानी की बात तो है, सब हर घर में यहाँ वहाँ तलाश कर रहे थे। शकील मियाँ छत पर भी देख आए, समझ में नहीं आ रहा था कि बिल्ली गुम कहाँ हो गई। बिल्ली थी, कोई कबूतर था नहीं। तुम लोग ऊपर की मंजिल पर तलाश कर रहे हो, दादी ने कहा। सुल्ताना बेगम ने बावर्ची खाने का जायजा भी लिया। कशमाला ने फ्रिज भी खोल कर देख लिया, मगर बिल्ली तो ऐसे गायब थी जैसे गधे के सर से सींग। जाओ अकबर, तुम जरा बाग में देखा किसी झाड़ी में न छुपी बैठी हो। शकील साहब बोले, मगर अब्बू, ये अंदरूनी दरवाज़ा तो बंद है, एक दो बार अभी हमने खोला भी है, कहीं पता नजर बचा कर निकल गई हो। शकील साहब बोले, अकबर बाग में आया तो सामने से रेहान भाई गेट खोल कर अंदर दाखिल हो रहे थे। रेहान भाई, वो गुम हो गई है। अकबर फिक्रमंदी से बोला, है क्या कह रहे हो? तुम गुम खो गई है? रेहान भाई का गुस्सा आ गया। अब्बू बाजार से आए तो उनसे पूछूंगा। अब्बू बाजार गए ही नहीं, वो ढूंढ रहे हैं। अकबर बोला, रेहान अंदर आया तो उसे सारा माजरा पता चला। कामी ने और सारे घर वाले अभी भी मेरे सामने निकले हैं, रेहान ने बताया। गजब हो गया, शकील साहब ने सर पकड़ लिया। वो कोई आम बिल्ली नहीं
थे, बड़ी खास नस्ल की थी, मुझे हज़ारों रुपए देने पड़ेंगे, मैं अभी बाहर जाकर इनको तलाश करता हूँ। परेशानी की आलम से बाहर निकले, सड़क पर बिल्ली को तलाश किया। शकील साहब इधर से मायूस होकर बिल्ली को तलाश करते करते घर आगे बढ़े। सड़क पर यहाँ वहाँ ध्यान से तलाश करते वो गली के सिरे पर पहुंच गए जहाँ जुबैर भाई का उश्त वाले की दुकान थी। वो बिल्ली यहाँ होगी। शकील मियाँ तेजी से उनके पास पहुंचे। जुबैर भाई क्या बिल्ली देखी है? बिल्कुल देखी है, वो पहले ही बिल्लियों के सताए हुए थे। अभी मेरे सामने 3 बार बोटी उठाकर बाकी है, कई रोज उसने तंग कर रखा है। जुबैर भाई मैं किसी खास बिल्ली को ढूंढ रहा हूँ, बहुत खूबसूरत और छोटी सी है। इधर भी बहुत बिल्लियाँ खूबसूरत हैं। जुबैर भाई ने इशारा किया। वाकई नीचे आसपास 4-5 बिल्लियाँ टहल रही थी। शकील साहब ने ध्यान से देखा। जुबैर भाई कोई और अजनबी छोटे सफेद बिल्ली आपके पास आए तो उसे पकड़कर मुझे इतला लाजमी देना। तस्वीर दिखा दो। मेरी दुकान पर सुबह से शाम तक गाहक कम और बिल्लियाँ ज्यादा आती हैं, पहचान कर दबोच लूंगा और आपको इतला भी कर दूंगा। जुबैर मियाँ बोले तस्वीर ही तो नहीं है। वो थके थके घर उठाए। सुबह से रात हो गई मगर बिल्ली ना मिली। पता नहीं कितनी महंगी थी। शकील साहब को रह रह कर वो लुट रहे थे। किसी ने कहा था पड़ोस की बिल्ली उठा लो, जरूरत से ज्यादा कुछ इलाके में भी तो नुकसान हो जाता है। दादी अम्मा बोली। दूसरे दिन सुबह कामी और इसके घर वाले लौट आए। शकील साहब की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कामी का सामना करने की। किस मुंह से बताएंगे? तुमने जो इमानत रखवाई थी वो हमसे खो गई, मगर बताना भी तो जरूरी था। वो कामी की तरफ आए। वो गाड़ी में से सामान निकाल रहा था और उसकी गोद में हूबहू वैसी बिल्ली थी। अरे ये तुम्हारे पास दूसरी भी है? शकील साहब हैरत से बोले। नहीं चाचा जान, ये एक ही है। कामी हंसकर बोला। दरअसल कल हम लोग निकल रहे थे तो डोरकर हमारे पास आ गई। मैं इसको लेकर यहीं रवाना हो गया, मगर ये निकली कैसे? गेट तो बंद था हमारा। छोटी सी तो है, ग्रिल के सुराख में से निकल आई होगी। कामी बेफिक्री से बोला। बड़ी है बिल्ली है भाई। ये जुमला वो कहना चाहते थे मगर चुप रहे।